कि जीव का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जुगल सरकार का स्वरूप क्या है, साधन क्या है, प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है, संबंध क्या है, इनको ठीक से समझना ये सिद्धांत श्रवण है। और दूसरा तो यही बातें दिल दिमाग में भीतर तक बैठ गई। क्या दिल दिमाग में बैठ गया कि ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये धन मेरा है, ये वस्तु मेरी है। हे गुरुदेव शुकदेव, जिसके जीवन के 7 ही दिन बचे हों, 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो जाने वाली हो, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? हे गुरुदेव, मुझे यही जानना है और यही पूछना है। इस प्रश्न को सुनकर श्री शुकदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। और श्रीमद् भागवत जी में यह शुकदेव जी के मुख का प्रथम श्लोक है। श्री शुक उवाच वरीयानेशते कृष्ण क्रतो लोकहितं निप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। हे राजन, तुमने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। संत जन ऐसे प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति की आयु बीत जाती है, लेकिन मन में ये विचार नहीं आता कि मेरे इस जीवन का, मेरे इस जन्म का कल्याण कैसे हो। मरते दम तक व्यक्ति की विषय में, भोग में, व्यक्ति में, वस्तु में, संसार में वृत्ति पड़ी रहती है और आखिर में उन्हीं का चिंतन करते करते वह शरीर छोड़ देता है और फिर अंततः उन्हीं योनियों में वापस गिर जाता है। कोई भाग्यवान जीव जिसके हृदय में ये लालसा होती है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो तुमने जो प्रश्न किया है यह बहुत उत्तम है। अब तुम उत्तर सुनो। पहली बात, तुमने ये पूछा कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो, वह अपने कल्याण के लिए क्या करे। तो हे राजन, बताओ, इस संसार में 8वें दिन किसकी मृत्यु होगी? आज तक जितने भी प्राणियों का जन्म हुआ 7 ही दिन में हुआ, और जितने भी प्राणियों की मृत्यु हुई वो भी 7 ही दिन में हुई। 8वां दिन तो आज तक किसी के लिए नहीं बना। तो तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने तो सारे जगत की ओर से कृतो लोक हितम निप, लोक का हित करने के लिए तुमने ये प्रश्न पूछा है। तो हे राजन, जिसे अपना कल्याण करना हो,
इस मानव जीवन में अपना उद्धार करना हो, उसको 3 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन? ये शुकदेव जी का प्रथम उपदेश है, या ये कहिए कि सर्वोपरि उपदेश है, या ये कहिए कि इसी उपदेश को समझाने के लिए विविध कथा शुकदेव जी ने सुनाई हैं। सुनो राजन। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च इच्छता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। हे राजन, जिसे अपना कल्याण करना हो उसको 3 काम करने होंगे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। पहला काम करना पड़ेगा श्रवण। पहली श्रवण भक्ति करनी होगी, दूसरी कीर्तन भक्ति करनी होगी, और तीसरी स्मरण भक्ति करनी होगी। श्रवण भक्ति माने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्यारे जो भक्तगण हैं, हरि और हरि भक्तगण, इनके निर्मल लीला चरित्र को, कथा प्रसंग को श्रवण करना होगा। सबसे पहली भक्ति भागवत जी में श्रवण कही है, और इससे अधिक सरल तो कुछ नहीं हो सकता, इससे अधिक सहज तो कुछ नहीं हो सकता। श्रवण भक्ति में तो कुछ करना ही नहीं है, बस आकर के बैठ जाओ और श्रवण करो। न आ सको तो आजकल तो कितना सुलभ हो गया है, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे भी कथा सुन सकता है, गाड़ी में बैठे कथा सुन सकता है, अपनी सुविधा अनुसार सुन सकता है। ये पहली भक्ति है, श्रोतव्य, श्रवण करो। परीक्षित जी पूछे, गुरुदेव श्रवण भक्ति को आपने प्रथम क्यों कहा? श्रवण भक्ति की इतनी महिमा क्यों कही? शुकदेव जी ने कहा, राजन आज तक हम जो कुछ भी सीखे हैं, जो कुछ भी समझे हैं, वो सुनकर ही सीखे और समझे हैं। बंगाल में पैदा होने वाला
जन्म से बंगाली बोलता है। तमिलनाडु में जन्म लेने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है। कर्नाटक में जन्म लेने वाला जन्म से कन्नड़ बोलता है। अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा जन्म से अंग्रेजी बोलता है। अब हम यदि तमिल सीखना चाहें तो बहुत कठिनाई होगी, बड़ी कठिन भाषा है। लेकिन तमिलनाडु में जिस बालक का जन्म हुआ है उसको अपने आप वो भाषा आ जाती है। कैसे आ जाती है? सुनकर आ जाती है। जो वो सुनता है वही समझता है और वही बोलता है। तो जैसे सुनने पर जो भाषा हम सुनते हैं वही बोलते हैं, वही समझते हैं, ऐसे ही जन्म से हम जिन विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं का व्यवहार करते हैं और उसी समझ को लेके आगे बढ़ते हैं। तो जन्म से हम लोग क्या सुने, क्या समझे? जन्म से हम ये सुने, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे इसके हैं, ये मकान मेरा है, ये मकान इसका है, ये कपड़े मेरे हैं, ये कपड़े तेरे हैं। जन्म से यही सुने, ये मेरा है, ये तेरा है। तो यही बातें दिल दिमाग में भीतर तक बैठ गई। क्या दिल दिमाग में बैठ गया? कि ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये धन मेरा है, ये वस्तु मेरी है। हमको जन्म से ये तो सुनने को नहीं मिला कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं। तो जन्म से यही सुने कि ये शरीर और संसार मेरा है और मैं शरीर और संसार का हूं। तो यही बात दिल दिमाग में भीतर तक बैठ गई और इतनी गहराई में बैठ गई कि अब सोते सोते भी नहीं भूलते अपने शरीर को, संसार को, वस्तुओं को। अभी यदि किसी का 500 रुपया का नोट गिर जाए, न गिरे किसी का, पर उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, किसी का 500 रुपया का नोट खो जाए, उसको कितनी बेचैनी होगी। यहां पर भी देखेगा, वहां पर भी देखेगा, कहां 500 रुपए गिर गए। कथा में मन नहीं लगेगा, पूरे दिन दुखी रहेगा। 500 रुपया कहां गिर गए, यहां गिर गए, वहां गिर गए, कहां रह गए, तुमने तो नहीं देखा, तुमने तो नहीं देखा। मन दुखी होगा, बेचैन होगा। जबकि उन 500 रुपए को दोबारा भी कमाया जा सकता है, लेकिन 500 रुपए भी यदि खो जाएं, गिर जाएं, तो मन को कितना कष्ट होगा। लेकिन आज एक भी माला नहीं किए, आज महामंत्र की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक भी माला नहीं किए, लेकिन इस बात का कोई कष्ट नहीं है। आज ठाकुर सेवा नहीं हो पाई, इस बात का कोई कष्ट नहीं है। आज भजन नहीं हो सका,
इस बात का कोई कष्ट नहीं है। अब 500 रुपया खो गए तब तो चैन नहीं पूरे दिन, कई दिन तक सोच रहे हैं, जबकि वो 500 रुपए साथ नहीं ले जा सकेंगे। तो उस 500 रुपए के लिए इतने बेचैनी क्यों है? इसलिए है कि उस रुपए को अपना माने हैं। दिल दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये रुपया मेरे काम आएगा, ये रुपया मेरा है। जबकि ये भी जानते हैं कि आज तक कोई 1 रुपया संग नहीं ले जा पाया, लेकिन फिर भी रुपए में, संतान में, घर में, सम्मान में कितनी आसक्ति होती है। जबकि ये सब छूट जाएगा, ये सब वस्तु कल्याण में सहायता नहीं करेंगी। लेकिन भक्ति नहीं हुई, श्री कृष्ण का भजन नहीं हुआ, इसके लिए मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को अपना नहीं माने, क्योंकि श्री गौर हरि को अपना नहीं माने। यदि धन जैसी ममता श्री कृष्ण में होती, यदि धन जैसी ममता, वस्तु जैसी ममता गौर हरि में होती, तो एक क्षण गौर हरि को भुला नहीं पाते, एक क्षण राधा श्याम सुंदर को भुला नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है कि जन्म से यही सुने कि ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये संसार की वस्तु मेरी है, और दिल दिमाग में भीतर तक यही बात बैठ गई है। तो श्रवण भक्ति क्यों करनी चाहिए? श्रवण भक्ति को पहली भक्ति क्यों कहा? श्रवण भक्ति इतनी जरूरी क्यों है? इसलिए है कि जो गलत बात सुन चुके हैं, जो गलत बात सीख चुके हैं, उसको सुधारें। अपने मन को समझाना होगा कि ये शरीर संसार मेरा नहीं है, श्री राधा माधव ही मेरे हैं, और मैं श्री राधा माधव का हूं। ये बात अगर समझ में आ गई तो भागवत जी सुन लिए, और ये बात अगर समझ में नहीं आई तो भागवत जी नहीं सुने। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जो जीव है उसका स्वरूप क्या है? हम माया के दास नहीं हैं, हम संसार के दास नहीं हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं राधा रानी की दासी हूं। अल्हादिनीर वृत्ति जीव, अल्हादिनीर वृत्ति जीव, जीव नित्य राधा दासी। मैं श्री राधिका की दासी हूं, मैं श्याम सुंदर का दास हूं। अब ये सुनना होगा और ये समझना होगा। तो ये कहां सुनने को मिलेगा, कहां समझने को मिलेगा? ये भागवत जी में सुनने को मिलेगा, ये गौर कथा में सुनने को मिलेगा।
इसीलिए पहली भक्ति क्या करनी होगी? श्रवण। सुखदेव भगवान क्या आज्ञा दिए? पहली भक्ति श्रवण। लेकिन ईमानदारी से श्रवण करना होगा। पहली बात कि कथा के नाम पर कोई व्यर्थ चर्चा न हो। हम आपको चुटकुला सुनाने नहीं आए, हम आपको हंसाने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आए। हमको आपने क्यों बुलाया? गौरांग भैया ने क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि हमको भी गौर हरि की स्मृति हो और आप सबको भी गौर हरि की स्मृति हो। हम भी राधा श्याम सुंदर को स्मरण करें और आप भी राधा श्याम सुंदर को स्मरण करें। तो पहली बात की ईमानदारी से सुनना होगा। कथा के नाम पर व्यर्थ चर्चा नहीं, कथा के नाम पर हंसी मजाक नहीं, कथा के नाम पर कोई और ग्राम्य वार्ता नहीं। महाप्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को आज्ञा दिए, ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य कथा न कहिबे। ग्राम्य कथा कहनी नहीं, ग्राम्य कथा सुननी नहीं। तो श्रवण भक्ति करनी होगी। श्रवण भक्ति में क्या सुनना होगा? पहले तो सिद्धांत को सुनना होगा। सिद्धांत माने नियम, माने कंसेप्ट। सिद्धांत क्या है? कि जीव का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जुगल सरकार का स्वरूप क्या है, साधन क्या है, प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है, संबंध क्या है। इनको ठीक से समझना, ये सिद्धांत श्रवण है। और दूसरा, प्रभु की मंगलमय लीला कथा, इसको श्रवण करना होगा। श्याम सुंदर ब्रज भक्तों के साथ कौन कौन लीला किए। गौर सुंदर नवद्वीप में कौन कौन लीला किए। गौर सुंदर नीलाचल में कौन कौन लीला किए। श्याम सुंदर ब्रज में कौन कौन लीला किए। उन लीलाओं को सुनना होगा। कब तक सुनना होगा? बोले, निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रिव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहि रहो रसिका भुवि भावुका। कब तक सुनना होगा? जब तक ये जीवन है। कोई ये तो नहीं पूछता कि भोजन कब तक करना होगा। कोई ये तो नहीं पूछता कि जल कब तक पीना होगा। अरे भोजन कब तक करेंगे? जब तक शरीर में प्राण है तब तक भोजन करेंगे। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जल पिएंगे। तो श्रवण भक्ति कब तक करेंगे? जब तक शरीर में प्राण है। ये निश्चय करना होगा, मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी, मुझे किसी की स्तुति भी नहीं सुननी। संसार की प्रशंसा भी झूठी है और संसार की निंदा भी झूठी है, किसी काम की नहीं। तो मुझे अब श्री कृष्ण का यश सुनना है, श्री कृष्ण की कथा सुननी है, श्री गौर हरि की कथा सुननी है। और जो श्री कृष्ण भक्त हैं, जो गौर भक्त हैं, उनकी कथा सुननी है। तो क्या होगा? सुनते 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 जो दिल दिमाग में गलत विचार बैठ गए थे कि मैं शरीर हूं, संसार मेरा है,
ये गलत विचार दूर होगा और ये बात समझ में आएगी कि राधा श्याम सुंदर ही मेरे हैं। ये जीवन मुझे राधा श्याम सुंदर की चरण सेवा प्राप्त करने के लिए मिला है। मुझे गौर चरण सेवा प्राप्त करनी है, मुझे गोविंद की चरण सेवा प्राप्त करनी है। अधिक समय नहीं है, अभी तो आयु कितनी कम हो गई है। पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी आयु तक जीते थे। शास्त्रों में कलयुग की आयु लिखी है 100 वर्ष। व्यक्ति को कलयुग में 100 वर्ष तो जीना चाहिए, लेकिन कितने लोग जीते हैं 100 वर्ष? नहीं जी पाते। इतने प्रदूषण, इतने रोग, इतनी मिलावट, कहां जी पाता है इंसान 100 साल? 60, 70, 75, 80, 85 तक निमट जाते हैं। कितनी उम्र कम हो गई। तो आयु थोड़ी है। अब कितनी आयु तो हम बिता चुके, आप बिता चुके। अब आगे पता नहीं कितना समय बाकी है। और अब जो आगे शेष समय बाकी है उसको भी मैं गफलत में ही बिता दूं, व्यर्थ के चिंतन में ही बिता दूं, व्यर्थ की बातों में ही बिता दूं ना। फिर ये अवसर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार ये शरीर छूट गया फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। न तो मैं नाम संकीर्तन कर सकूंगा, ना मैं कथा श्रवण कर सकूंगा, ना मैं कोई कल्याण अपना कर सकूंगा, ना मैं नाम जप कर सकूंगा, ना मैं संत सेवा कर सकूंगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। और जिंदगी भर जो मैंने इकट्ठा किया, खुश होता रहा कि बैंक में मेरे इतने रुपया रखे हैं, वहां मेरी इतनी जमीन है, वो मेरा घर है, वो मेरी गाड़ी है। इसको सोच सोच के मन में खुश होता रहता हूं। उसको सबको छोड़ के चल पड़ूंगा और मेरे पीछे वाले उसके हकदार हो जाएंगे। अपने रहते तो कोई परोपकार कर नहीं पाए। उस अपने द्वारा अर्जित धन से यदि कोई परोपकार मैंने किया होता तो वो परोपकार भी मेरे कल्याण में कुछ मेरा सहयोग करता, लेकिन मेरे से तो कुछ भी नहीं हुआ। सारी जिंदगी जिन वस्तुओं को इकट्ठा करने में निकाल दी, वो वस्तु यहीं रह गई। उनका कोई सदुपयोग तो भगवान की सेवा में, संत सेवा में हो नहीं पाया। वो सब वस्तु यहीं रह गई। लेकिन उन वस्तुओं को, उन धन को इकट्ठा करने में जो पाप किया था, वो पाप कर्म मेरे संग जाएगा। वो वस्तु तो संग नहीं जाएगी, वो तो यहीं रह जाएगी। लेकिन उस वस्तु को इकट्ठा करने में जो पाप कर्म किया था वो संग जाएगा। अरे राम, मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी। ये देह तो गोविंद के भजन के लिए मिला था। गोविंद को प्रेम नहीं किया, गोविंद का भजन नहीं किया। हाय, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। और यदि देह छूट गई तो क्या होगा? यदि हरि गुरु की शरण ग्रहण करी थी, यदि हरि नाम किया था, तब तो वो हरि गुरु मेरी सहायता करेंगे। वह नाम मेरी सहायता करेगा, मुझे संभालेगा। और जब मैंने हरि गुरु से कोई संबंध ही नहीं रखा तो क्या होगा? तो मैं अपने कर्म के प्रवाह में बहूंगा, कोई मदद करने नहीं आएगा।
जो अपने थे उनको तो अपना माना नहीं, और जो अपने नहीं थे उन्हीं को अपना मानते मानते जिंदगी निकाल दी। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राम को तो अपना बनाए नहीं, अब माया अपनी बनी नहीं, तो ना इधर के बचे ना उधर के बचे। कहीं मेरी ऐसी दुर्गति न हो जाए, अभी भी समय है, मैं अपने आप को संभालूं। मन पछतई हैं अवसर बीते, समय निकल जाने के बाद केवल पछताना बाकी रहेगा। अभी तो जितना समय मैं बिगाड़ सकता हूं बिगाड़ ही रहा हूं। बड़े बड़े बहाने हैं मेरे पास, बड़े बड़े नाटक हैं मेरे पास, पर मन पछतई हैं अवसर बीते। अवसर बीतने पर केवल पछताना शेष रहेगा और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो मुझे अब कमर कस के श्री कृष्ण भजन में लगना होगा। अब बिगाड़ने के लिए समय नहीं बचा। ये तो इस मानव जीवन का सबसे जरूरी काम था, वही मेरे से रह गया, तो कब करूंगा? अरे मेरे पास धन नहीं है तो किसी दूसरे से मांग सकता हूं। मेरे पास दाल रोटी नहीं है तो किसी दूसरे से मांग सकता हूं। मेरे पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है तो किसी दूसरे से मांग सकता हूं। लेकिन भजन किसी से नहीं मांगा जाएगा, कल्याण का साधन किसी से नहीं मांगा जाएगा, वो तो खुद करना पड़ेगा। मैंने जीवन में और वस्तु तो बहुत कमाई, लेकिन सब नश्वर वस्तु कमाई। जो अविनाशी वस्तु थी उसको तो मैं इकट्ठा करना भूल गया। अब मुझे और धोखा नहीं खाना, अब मुझे और समय नष्ट नहीं करना। मुझे ये समझना होगा कि ये जीवन श्री कृष्ण चरण सेवा की प्राप्ति के लिए मिला है।